तलाक अगरचे मर्द का शरई हक है और अगर निभा ना होता हो तो तलाक देना नागुज़ीर हो जाए तो तलाक देना ही पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई शख्स अपनी बीवी को बर्दाश्त करता रहे तो क़यामत के दिन रब की रहमतों का हकदार होगा। जायज़ कामों में जो सबसे नापसंदीदा अमर है वो तलाक है, और जब कोई शख्स तलाक देता है अल्लाह का अर्श भी हिलने लग जाता है। इमराए मरदूदा उस खातून को कहते हैं जिसके शौहर ने उसको तलाक दे दी और वो इस काबिल नहीं है कि उसका दोबारा निकाह हो सके। पहले ही बड़ी मुश्किल निकाह हुआ था, बदसूरत थी, जहेज नहीं ला सकी थी, तो पहले बड़ी मुश्किल निकाह हुआ था, अब तलाक हो गई तो अब तो और ज्यादा इम्कान मुश्किल हो गया। तो वो अपने बाप की दहलीज पे बैठ गई। आगे निकाह का इरादा भी नहीं है क्योंकि इम्कान बाकी नहीं है। उस औरत को शरीयत में कहते इमराए मरदूदा, लुटाई गई खातून। हदीस में आता है कि कल इस खातून के बाप को उसके गुनाहों की वजह से जहन्नम का हुक्म होगा, तो ये जहन्नम और अपने बाप के दरमियान आड़ बन के खड़ी हो जाएगी और रब से बहस करेगी कि मेरे मालिक तू ना मुझे अकल दी ना तूने मुझे शक्ल दी। ससुराल ने कबूल ना किया और खामन ने दुत्कार दिया। ये एक बूढ़ा बाप ही था जो मजदूरियां कर करके मेरा पेट पालता रहा। इसके बड़े गुनाह होंगे लेकिन मालिक मैं तो इसको जहन्नम में नहीं जाने दूंगी। अल्लाह से लड़ाई करेगी, बहस करेगी, अल्लाह पर उलझाव पैदा कर देगी। हदीस में आता है अल्लाह उस खातून की सिफारिश मान के उसके बूढ़े बाप को जन्नत अता फरमाता है। अगर तलाक देना नागुज़ीर हो जाए, बहुत जरूरी हो जाए तलाक देना और उसके बगैर कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो फिर भी 3 तलाकें इकट्ठी ना दें। 1 तलाक दे दें और 1 तलाक देने का फायदा ये होगा कि 3 महीने के बाद औरत फारिग है, आगे निकाह करना चाहे तो कर सकती है। लेकिन अगर 3 माह के बाद, 4 माह के बाद, साल के बाद, 2 साल के बाद उसने आगे निकाह नहीं किया तो दोबारा इनका प्रोग्राम निकाह का हो जाता है, तो फिर वापस आना आसान होता है। तो लोग यकमुश्त 3 तलाकें दे देते हैं और फिर मसला पूछते हैं। तो चूंकि हमारे यहाँ कसरत अहनाफ की है और वाज़े अहकाम जो शरीयत के हैं वो 3 इकट्ठी तलाकें अगरचे नापसंद हैं लेकिन 3 तलाकें इकट्ठी 3 ही हो जाती हैं, तो फिर उसके बाद अपना मसलक बदलने की कोशिश करते हैं या जो है वो ऐसे लोगों से फतवा देते हैं जिनका ये फतवा नहीं है और एक अजीब उलझन में मुब्तला हो जाते हैं। इसलिए अगर नागुज़ीर हो जाए तलाक देना तो फिर भी 1 तलाक देनी चाहिए। जो 3 तलाकों से हासिल होगा, औरत से अलग होना, वो 1 तलाक से ही हासिल होगा। और 1 तलाक भी तोहर की हालत में देना चाहिए, आलमे हैज में नहीं, क्योंकि इन दिनों के अंदर मर्द का रुझान औरत की तरफ ज्यादा होता है। इसलिए शरीयत ने तोहर में तलाक देने का हुक्म दिया है अगर कोई तलाक देना चाहे। लेकिन अगर कोई हैज में तलाक दे दे तो फिर भी तलाक हो जाएगी। तीनों इकट्ठी दे दें फिर भी तलाक हो जाएगी। लेकिन 1 तलाक और वो भी तोहर में अगर दी जाए, हाँ महीने के वक्फे के बाद दी जाए तो फिर भी मौका मौजूद होता है। तो अमूमी तौर पे लोग 3 तलाकें इकट्ठी दे के बाद में परेशान होते हैं, क्योंकि तलाक देने के बाद फिर पोजीशन सोच की और गुमान की और होती है। तो ये ज़रूरी बातें थी। कार मा आखिर शुदो आखिर से मा कार